एक मिनट रुकेंगे बेटा यार, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, सॉरी फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉरी। ओके, सो हम इसका डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे। तो ये ग्रुप्स होता है, अब ये बहुत अच्छे से बैठा है, पर जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री होते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था जो अब चला गया, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था जो अब चला गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी हो गई। इस वैकेंसी को अपन कहते हैं होल, और इसको अपन प्रभावी रूप से पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन का ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, है ना, तो ये एक होल प्रोड्यूस हो गया। मतलब कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल दोनों साथ साथ मिल गए। ये इलेक्ट्रॉन आपका किस में चला गया? कंडक्शन बैंड में, पर होल कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, होल कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। आई बातें समझ में बेटा जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आपको इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल गए, इसका नाम रखा गया चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक, इसका नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि ये चार्ज कैरी करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गई बात है? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो कहाँ घूमता रहेगा? कंडक्शन बैंड में एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। होल का क्या रोल है, अपन इसको समझते हैं। क्या समझेंगे? होल का क्या रोल है? होल का रोल ये है, होल कुछ नहीं करता, होल पड़ोसियों के घर खराब करता है केवल और केवल। जैसे ये अच्छी गृहस्थी बसी हुई है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में खुशी से जीवन यापन कर रहा है, पड़ोस में एक होल आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना घर तोड़ के इसकी जगह पे आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह पे आया तो वापस बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। होल कुछ नहीं करता, घर तोड़ता है केवल और केवल। इस इलेक्ट्रॉन को क्या लगता है कि मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं कंडक्शन बैंड में चला जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, मुक्ति मिलेगी। अरे नहीं महाराज, ये केवल मोह माया है। ये मोह माया तेरे को इधर खींची, तेरे को यहां बैठा दे और खुद यहां चला जाएगा। तो होल इधर से उधर केवल घूमता रहता है। किसमें? वैलेंस बैंड में, संयोजी कक्षक में घूमता रहता है आपका होल। तो होल घूमता है संयोजी कक्षक में, वैलेंस बैंड में, और ये घूमता है आपका कंडक्शन बैंड के अंदर। दोनों घूमी घूमी करके क्या कर देते हैं? करंट बना देते हैं। दोनों घूमी घूमी करके क्या बना देते हैं? करंट के लिए चार्ज कैरियर का काम कर देते हैं। बट वेरी पुअर, बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम। 1000 करोड़ सिलिकॉन लोगे ना, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बनता है टेम्परेचर के कारण। 1000 करोड़, 1000 करोड़ यानी 10 की घात 10, 10 सिलिकॉन एटम के ऊपर एक चार्ज का पेयर बनता है। वेरी पुअर सिचुएशन, वेरी 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 पुअर सिचुएशन। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। फिर भी छोटी छोटी चीजें अपन देख लें। अपन यहाँ पे Ni, ये होता है तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नए अर्धचालक। ये Ni तुम्हारे पास में क्या होती है? Ni होती है इसका चार्ज डेंसिटी या चार्ज कैरियर डेंसिटी, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या। किसकी? इसकी। इसके लिए तो भाई साहब जितने तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन है उतने ही तुम्हारे पास में होल है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं Ni² बराबर Ne इंटू NH। ये इसकी एक बेसिक इक्वेशन है जो अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए, अपने दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए। एक और इक्वेशन होती है, एक और
इक्वेशन होती है, बड़ी टिपिकल इक्वेशन है। कुल मिला के ये इक्वेशन क्या बनाती है, ये इक्वेशन ये बताती है आपको कि ये e की पावर माइनस डेल्टा Eg डिवाइड बाई 2kT ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर, है ना। 2kT है ये इक्वेशन, थोड़ी मुझे एक बार देखनी पड़ेगी बेटा वापस, 1 मिनट होल्ड करेंगे। ये इक्वेशंस है जो न्यूमेरिकल में तो बड़े अलग फॉर्म में काम आती है, यहाँ पे अपने को एक बार इसको वेरीफाई करना ही पड़ेगा, गलत लिखने से अच्छा है इसको वेरीफाई कर लेता है, 1 मिनट लगेगी। ठीक है, Eg डिवाइड बाई 2kT एग्जैक्टली ये इक्वेशन है बेटा। और सही इक्वेशन लिखूँ तो इसको आ जाता है a t की पावर 3/2 e की पावर माइनस का Eg डिवाइड बाई 2kT, माइनस का Eg डिवाइड बाई 2kT, जो मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेचर के साथ में इसके जो नंबर होते हैं ये बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये बढ़ते रहते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। तो ये बातें थी एक शुद्ध चीज की, शुद्ध चीज में ऐसा कार्यक्रम होता रहता है। क्लियर है कि नहीं है? बढ़े यहां से आगे चले, चलो अब अपन अशुद्ध की बात करें। अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत पुअर कंडक्टर होता है, उतना बढ़िया कंडक्टर नहीं होता ये। चार्ज कैरियर्स के नंबर बहुत कम होता है। अब चार्ज कैरियर के नंबर और कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, पहले ये तो बताओ सर, तब मैं मानूं कि सर ये कम है इसलिए मेरी करंट कम बन रही है। आओ बता देता हूं, कैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। आपको याद है क्या बेटा, करंट का फॉर्मूला कितना होता है, NEAVD, याद है क्या, याद है क्या? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, NEVD। VD कितना होता है, VD होता है म्यू इंटू ई, VD होता है म्यू इंटू ई, VD होता है म्यू इंटू ई। क्लियर है? J बराबर सिग्मा ई, E बराबर रो J, पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। J बराबर ये होता है सिग्मा, ये क्या होता है, सिग्मा। तो इसका सिग्मा कितना आ गया, NE इंटू म्यू आ गया, NE इंटू म्यू आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की यदि अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन में N की जगह NE रख दो, चार्ज की जगह कितना रखोगे, माइनस का E, माइनस का ई रखोगे कि नहीं रखोगे, है ना। चार्ज की जगह माइनस ई रखोगे और इसकी मोबिलिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो माइनस में होगी। मोबिलिटी क्या होती है, वापस बता देता हूं, VD बराबर म्यू इंटू ई होता है ना। तो ये बेसिकली आपका ऐसा होता है। यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो उल्टी डायरेक्शन में भागता है तो उसका माइनस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है, मोबिलिटी होती है, वो माइनस में आती है। इसी तरह से यदि आप होल की बात करते हो तो N होल E ऑफ होल इंटू म्यू ऑफ होल। नेट कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, नेट कंडक्टिविटी आ जाएगी, E तो कॉमन ले लो, NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। ये आपके पास में नेट कंडक्टिविटी आ गई जो सीधे सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? क्लियर है? बात करते हैं मोबिलिटी की, गतिशीलता की। मुझे बताओ कौन ज़्यादा फ्री है भागने के लिए, इलेक्ट्रॉन की होल? कौन बड़े आराम से भाग सकता है, इलेक्ट्रॉन या होल? बताएं बेटा, बताएं, सोचे इसके बारे में। कौन ज़्यादा आराम से भाग सकता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आराम से भाग सकता है कि होल ज़्यादा आराम से भाग सकता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? क्यों भाई? कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा आराम से क्यों भाग सकता है और होल इतना आराम से क्यों नहीं भाग सकता? कोई बताने की कृपा करेगा? ओहो, मास कम होता है भाई साहब। मास, होल का मास कितना होता है? होल का मास तो होता ही नहीं है, होल का इफेक्टिव मास होता है। हाँ हाँ, क्यों कम होता है? और व्हाट इज इफेक्टिव मास, उसको डिफाइन कैसे करते हो? कोई दिक्कत नहीं, लंबी क्लास होगी तब कभी समझाऊंगा। अभी के लिए आप याद करो केवल और केवल क्या याद करोगे कि मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ज़्यादा तेज भागता है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, ज़्यादा तेज भागता है आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे यदि अपन कंडक्टिविटी की बातें करें तो कंडक्टिविटी ये आ गई। आपसे कोई करंट पूछे तो करंट कितनी होती है बेटा?
करंट आपकी कितनी होती है बेटा? करंट होती है J इंटू ए, और J कितना होता है? सिग्मा ई। सिग्मा कितना आया? E एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच मल्टीप्लाई बाई ई इंटू ए। तो कुल मिला के ये आपका करंट का एक बेसिक फॉर्मूला है ना। इसको फॉर्मूले को याद नहीं करना, मुझे भी याद नहीं रहता, 1 सेकंड लगती है इसको डराइव करने में, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये बातें अपनी हो गई। पर इन बातों में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये अभी भी कंडक्टिविटी बहुत कम है, वेरी लेस है। आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसको इंक्रीज कैसे करते हो? आइए देखते हैं इसका इंक्रीमेंट कैसे होता है। आइए देखो, सो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक नई चीज डिफाइन करते हो। आप बनाते हो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य या अपद्रवी सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है, अपन इस चीज को समझते हैं। बेसिकली आप क्या करते हो, जस्ट होल्ड करो। बेसिकली आप इसके अंदर क्या करते हो, आप अशुद्धि मिलाते हो। अशुद्धि कितनी मिलाते हो? आटे में नमक जितनी। आटे में लून डालते हैं ना, नमक लून जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ी में। आटे में नमक जितनी आपको अशुद्धि इसके अंदर डालनी होती है, इतनी की बहुत, मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आटे में लून डाले जा रहे हो, आटा तो कम होगा, लून बहुत ज़्यादा होगा, नमक बहुत ज़्यादा होगा, नहीं। इसका एक क्राइटेरिया है कि उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप प्योर किसको मानते हो? क्या ये 100% प्योर होता है? नहीं, ये भी 100% प्योर नहीं होता, ये भी 100% प्योर नहीं होता। कैसे डिसाइड करते हो? कैसे डिसाइड करते हो कि सर 1 किलो आटे में 2 ग्राम नमक चलेगा, 1 किलो आटे में 2 ग्राम नमक चलेगा, यानी 1 ग्राम पर हाफ केजी ऑफ आटा। 1 ग्राम नमक आधा किलो आटे में तो सेट है ना। आप कैसे डिफाइन करोगे अशुद्धि को? आप अशुद्धि को ऐसे ही तो डिफाइन करते हो कि साहब लेट से 10 ग्राम नमक आपका 1 किलो आटे में चलेगा, है ना, या 10 किलो आटे में चलेगा, तो 1 ग्राम नमक कितने में आ गया? 1 केजी में आ गया, यानी 1/1, 1 ग्राम पर केजी। 1 ग्राम अशुद्धि 1 केजी प्योर मेटल में चलेगी, आप इसको डिफाइन कर देते हो। यदि इससे ज्यादा हो गई तो अशुद्ध है, इससे कम है तो बहुत बढ़िया। मतलब यदि मैं 2 ग्राम पर केजी डालता हूं तो ये आपका अशुद्ध या इम्प्योर हो जाएगा, पर यदि मैं आधा ग्राम पर केजी डालता हूं तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। मतलब आपने एक बेसिक क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया, बेसिक क्राइटेरिया को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1/10⁸। एक अशुद्धि, एक इम्प्योर मेटल, एक फॉरेन मेटल 10⁸ प्योर मेटल पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10 करोड़ सिलिकॉन के ऊपर एक कोई और मटेरियल डाल दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम हुआ और बढ़िया, इससे ज्यादा हुआ तो नहीं महाराज, आप इसको एक्सट्रिंसिक में लेके चले जाओ। एक्सट्रिंसिक में आप क्या करते हो? जनरली आप एक इम्प्योरिटी डालते हो पर 10⁶ मेटल के ऊपर। ध्यान रखना, एक इम्प्योरिटी 10⁶ परमाणुओं पे, एक इम्प्योरिटी 10 लाख प्योर एटम्स पे डालते हो। थोड़ी देर से समझाऊंगा अभी आपको कि ये इतना पुअर क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है। आइए समझते अपन इस चीज को। आपने इम्प्योरिटी डाल दी तो ये 4th ग्रुप आ गया, ये 5th आ गया, ये आपका 3rd ग्रुप आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा आपका चलता रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसा चलता रहता है। कार्बन, नाइट्रोजन, और यहाँ पे आएगा बोरॉन, मैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यही था नेपाल, पाकिस्तान
ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो सर ये इसके नाम से ही पहचाने जाता है। ये होता है पेंटावेलेंट, टेट्रावेलेंट, चौथे ग्रुप में टेट्रावेलेंट, यानी इसके बाह्यतम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5वें ग्रुप में पेंटावेलेंट और तीसरे ग्रुप में ट्राईवेलेंट। इसके बाह्यतम कक्षक में आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई साहब हमारे लिए प्योर कौन है? हमारे लिए प्योर है सिलिकॉन और जर्मेनियम। हमारे लिए प्योर कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसके अलावा कुछ भी आएगा ना, वो अशुद्धि है, वो इम्प्योरिटी है। यदि आप ये ऐड करते हो या आप ये ऐड करते हो, तो 2 अलग अलग तरह की इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी। यदि आप ये ऐड करते हो तो आपका एक सेमीकंडक्टर बनता है जिसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक। और यदि आप ये ऐड करते हो तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। यहाँ पे भी 2 टाइप आ गए। तो अपन बेसिकली एक बार एन टाइप को लेके मामला सेट करते हैं, अपन फॉस्फोरस ऐड करते हैं। कौन ऐड करेंगे? फॉस्फोरस ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी की खास बात क्या होनी चाहिए? मतलब आटे में आप लूनी तो डालते हो, आटे में मिर्ची थोड़ी डालते हो। आटे में नमक डालते हो, मिर्ची डालते हो क्या? नॉर्मल रोटी बनानी है तो नहीं डालते। क्यों? क्योंकि कलर भी इंपॉर्टेंट है। व्हाइट में व्हाइट डाल दिया, पता ही नहीं लगा, है ना? क्लियर है ना? अब आटे में आप नमक डालते हो, आटे में आप वो थोड़ी डालते हो, मिश्री थोड़ी डालते हो। इतनी बड़ी बड़ी मिश्री के टुकड़े आपने डाल दिया। हाँ, कलर भी इंपॉर्टेंट है और साइज भी इंपॉर्टेंट है। मिश्री इतनी बड़ी, आटा इतना छोटा, कहाँ सेट हो रहा है उसके अंदर? तो अशुद्धि जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सेम साइज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बिस्मिथ डाल रहे हो, हाँ बिस्मिथ बहुत बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है ना, तो सिलिकॉन से बहुत बड़ा हो जाएगा बिस्मिथ, तो आप बिस्मिथ नहीं डाल सकते। आप सिलिकॉन में फॉस्फोरस डालोगे बढ़िया रहेगा, ऑर्सेनिक डालोगे कम बढ़िया रहेगा, फॉस्फोरस ज़्यादा बेहतर बिहेव करेगा, जर्मेनियम में ऑर्सेनिक ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेगा। तो ये छोटे छोटे क्राइटेरियाज होते हैं जो अपने को दिमाग में सेट करने होते हैं। भाई ये भी तो हो सकता था नहीं कि ये क्यों नहीं हुआ, साइज ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आटे में मिश्री डालने वाली बात हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो अपन चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके आते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन चालू करते हैं। वही सिलिकॉन अच्छे से अपनी गृहस्थी में बैठा था, बहुत बढ़िया गृहस्थी चल रही थी उसकी। बैठा है सिलिकॉन, पड़ोस में सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, बढ़िया माहौल हो रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं ये लोग, ऐसे 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 ऐसे। एक फॉस्फोरस आया और इस सिलिकॉन की जगह बैठ गया। एक फॉस्फोरस आया और सिलिकॉन की जगह बैठ गया। अब महाराज फॉस्फोरस तो पेंटावेलेंट 5 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, यानी इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, यानी इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन तो क्या है? एकदम फ्री है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? बेसिक क्रिस्टल किसका है? सिलिकॉन का है। बेसिक क्रिस्टल किसका है? सिलिकॉन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको फोकट में मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन फोकट में ही कहाँ चला गया? फोकट में ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें इससे पहले क्या हुआ था? जब जब आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिला था उसके साथ में 1 होल फ्री मिला था। आपको जब जब 1 इलेक्ट्रॉन मिला उसके साथ में 1 होल फ्री मिला था पहले वाले के अंदर। अभी क्या मिला? केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिला, केवल 1 इलेक्ट्रॉन मिला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लग रहा है यार यहाँ पे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, वहाँ तो 2-2 मिल रहे थे, यहाँ पे 1 मिला है। और ढंग से देखो, यहाँ पे ये 1 कब मिला था? 10⁻10 एटम के ऊपर 10 की घात 10 परमाणुओं पे ये 2 मिले थे। यहाँ पे ये 1 किस पे मिलेगा? 10⁻6 एटम के ऊपर। अशुद्धि, जितने फॉस्फोरस उतने इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस का नंबर रेशियो क्या? 1/10⁻6। इसका नंबर रेशियो क्या? 1/10⁻10। फर्क कितना? 10⁴ का, यानी इसकी कंडक्टिविटी 10⁴ टाइम्स ज्यादा है। ये 10,000 गुना ज्यादा बेहतर है, ये 10,000 गुना ज्यादा देगा, क्योंकि ये तो 10 की घात 6 यानी 10⁻6 पे 1 इलेक्ट्रॉन देना चालू हो गया, और जबकि ये 10⁻10 पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा।
तो जब ये 10⁻⁷ होगा तो ये आपको 10 इलेक्ट्रॉन देगा, 10⁸ होगा तो 100 इलेक्ट्रॉन देगा, 10⁹ होगा तो 1000 इलेक्ट्रॉन देगा, और 10⁴ होगा तो 10,000 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब जब दोनों के नंबर सेम कर दोगे, दोनों को सेम लेवल पे लेके आओगे, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा 10⁻10 पे, 10⁻10 पे, तो ये 10⁻10 पे 10,000 इलेक्ट्रॉन्स देगा। आया मजा? समझ में आ गई बात है क्यों इसको पर यूज करते हैं? लेस देन 1 मिनट है, नई क्लास चालू करते बेटा।